हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। मैंने एक वीडियो बनाई थी पे फिक्सेशन हायर टू लोअर ग्रेड पे, जब आता है पे फिक्स कैसे करते हैं। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का संशोधित एक संशोधन हुआ था, एक इंस्ट्रक्शन आई थी, वो मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक चीज है वो गलत, उसमें मैंने उसकी डिफाइन कर दिया थोड़ा सा उस चीज का। तो मैंने उसके बारे में एक दो अपने साथियों से भी पता किया, एक दो साथियों ने मुझे बताया, फिर उसका मैंने कंप्लीटली एक तरीके से समझने और बिल्कुल हर तरह से उसकी सही डेफिनेशन पता करने के बाद मैं आपको क्लियर कर देता हूँ उस चीज को। तो इसलिए मैंने वो वीडियो पहले वाली थी वो रिमूव कर दी, दोबारा से मैं बना रहा हूँ बिल्कुल सही तरीके से। देखो, सबसे पहली बात, ये लेटर जो आया था एफडी की तरफ से वो आया था जी आपका 25 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, ये अधिसूचना जारी हुई थी, इंस्ट्रक्शन जारी हुई थी, और इनको हम कह सकते हैं हरियाणा सिविल सेवा वेतन संशोधन नियम 2020। ठीक है, हरियाणा के गवर्नर की तरफ से ये चीजें होती है, आप सभी को पता है, जो भी काम होते हैं गवर्नर के नाम से होते हैं। और ये जो इंस्ट्रक्शन है ये 1 जनवरी 2016 से लागू समझी जाएगी, मतलब जो ये 2020 में आई है ये इंस्ट्रक्शन 2016 से मानी जाएगी। अगर कोई केस इससे पहले का है तो उसके ऊपर 2016 से लागू किया जाएगा। अब बात है इसमें फायदा क्या होता है हायर से लोअर जाने पर, कैसे इसका वो होता है। तो पहली बात तो क्लियर ये समझो, आपको इसमें हरियाणा सिविल सेवा वेतन नियम है, उसका रूल नंबर 11 है। ठीक है, 11 में दो रूल है, एक लोअर से हायर, एक हायर से लोअर। तो उसका जो रूल नंबर 2 11 का क्लोज 2 है, उसके स्थान पर ये चीज बदली गई है, इसमें संशोधन हुआ है हायर से लोअर पे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा आज के टाइम पे एग्जाम्पल के लिए बात करूं, अगर 4200 ग्रेड में कोई जॉब कर रहा है चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, ठीक है, और वो वहां से अपने आप को मतलब लेकर के 19 क्लर्क तो हो गया 21,700, यानी कि लेवल 3 में अगर वो आ जाए 21,700 वाले ग्रेड में आता है, अगर कोई बंदा 4200 ग्रेड से यानी कि 35,400 वाला ग्रेड से लेकर अपने आप को प्रॉपर चैनल से फॉर्म भरा हुआ हो, ये तो आपको पता ही है, तभी पे प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन एक बात और, पे प्रोटेक्शन मिलेगा जब आप ऑलरेडी हरियाणा सरकार में ही इंप्लॉय हो, ऑलरेडी हरियाणा सरकार में आप जॉब कर रहे थे और हरियाणा में ही कहीं आपने दूसरी जॉब में फॉर्म भरा प्रॉपर चैनल, तो आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में या आप अदर स्टेट में हो तो आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन टेक्निकल डिजाइन आपका माना जाएगा। ध्यान देना, पे प्रोटेक्शन केवल हरियाणा सरकार से हरियाणा सरकार में ही मिलता है, अदर गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से आने वाले इंप्लॉय को पे प्रोटेक्शन नहीं मिलता। इसीलिए हरियाणा में आर्मी वालों को पे प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता, जैसे बैंक में देते हैं ना आर्मी वालों को, हरियाणा में नहीं मिलता, वैसे सेंटर में भी नहीं मिलता वैसे तो, ठीक है, लेकिन मैं वैसी बात बता रहा हूं। तो पहली चीज क्लियर। अब बात है 35,400 से अगर कोई 21,700 में आता है प्रॉपर चैनल, तो उसको सैलरी क्या मिलेगी, मेन बात ये है। देखो, इसमें पहली बात जो लिखी है, थोड़ा सा इंग्लिश वाले में अगर चेक करेंगे थोड़ा समझ में आओगे क्या। देखो, यहां पे लिखा है इफ, ये वाला पढ़ना है, इफ द एप्लीकेशन फॉर सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट, यानी कि एक के बाद जब दूसरी नौकरी की अपॉइंटमेंट होती है, इज सबमिटेड थ्रू प्रॉपर चैनल, अगर आपने प्रॉपर चैनल फॉर्म भरा था, पे ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय होल्डिंग ए पोस्ट ऑफ रेगुलर बेसिस विल बी फिक्स एट द स्टेज इक्वल टू द पे ड्रॉन बाय हिम इन हायर लेवल ऑफ पोस्ट हेल्ड रेगुलरली। तो उसकी जो पे फिक्स की जाएगी वो जब वो हायर लेवल की पोस्ट पे होल्ड करके जब रेगुलरली काम कर रहा था उसके इक्वल पे उसको दी जाएगी लोअर ग्रेड के ऊपर। लेकिन कई बार क्या होता है, इफ नो सच स्टेज अवेलेबल, मतलब अगर उस बंदे का, मान लो मैं आपको पे मैट्रिक्स दिखाऊं, अगर कोई बंदा मान लो फॉर एग्जांपल के लिए इस पे अगर हम चलें, देखो यहां पे आ जाओ, ये पे मैट्रिक्स है, अब 35,400 वाली ग्रेड है ये वाली, अब इसमें मैं 21,700 में आपको लेके आ रहा हूं, तो मान लो 35,400 में 4100 है। ये देखो, अगर किसी बंदे की पे मैट्रिक्स, अगर कोई पे लेवल जो है किसी का वो आपका है 41,100 रुपया, अगर कोई 4200 ग्रेड में इस पोस्ट पे काम कर रहा था एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 41,100 के ऊपर, यानी कि यहाँ पे वो काम कर रहा था, अब वो क्लर्क में आ गया यहाँ पे 2000 वाले ग्रेड में। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 21,100 नहीं है, यहाँ पे या तो 40,600 है या 41,800, ऐसा केस है। जब ऐसा केस हो कि यानी कि एज इट इज, अगर एज इट इज मिल जाती है तो अगर 41,100 होती यहाँ पे तो 41,100 फिक्स हो जाती, लेकिन ये नहीं है,
तो फिर क्या होगा, तो फिर उसके बारे में बताया है। अगर ऐसा केस है कि सेम टू सेम ग्रेड ना मिले तो फिर उससे क्या लिखा है, ये रहा, इफ नो स्टेज अवेलेबल द पे विल बी फिक्स एट द स्टेज नेक्स्ट बिलो इन द लोअर लेवल। यानी कि उसकी पे कितनी फिक्स होगी, 40,600, जस्ट नीचे वाली 21,000 41,100 के ऊपर वो था, उसकी पे फिक्स कर दी है। क्यों, क्योंकि ये सेम स्टेज नहीं मिली। अब बात है इससे आगे थोड़ा सा, ये जो डिफरेंस आया, यानी कि जो ये 500 रुपए का डिफरेंस आया, इसका क्या करना है। यहां से थोड़ी सी गलती हुई, जो बताना कुछ था वो कुछ और उसका डिफाइन कर दिया मैंने। क्या, तो यहां पे लिखा है ये कहां गए, ये वाला, ड्रॉन बाय हिम इन हायर पोस्ट रेगुलरली एंड द डिफरेंस इन द पे मे बी ग्रांटेड एज पर्सनल पे टू द अब्जॉर्व इन द फ्यूचर इंक्रीमेंट। मतलब जो डिफरेंस है, जो ये 500 रुपए का डिफरेंस है, इसको पर्सनल पे के रूप में उसको दे सकते हैं। जैसे आपने कई जगह देखा होगा स्पेशल पे मिलती है, जैसे स्टेनो है, उसको 40 रुपए, पता नहीं 20 रुपए अलग मिलते हैं क्लर्क से, बस होता कितना है वही ग्रेड है, लेकिन अलग से स्पेशल पे होता है। तो ऐसे जो ये डिफरेंस है, इसको पर्सनल पे के रूप में दिया जाएगा उसको, यानी कि सैलरी उसको उतनी 4100 ही मिलेगी, लेकिन बस थोड़ा तरीका बदल जाएगा। ये तो बेसिक फिक्स हो जाएगी, ये 500 रुपए उसको पर्सनल पे के रूप में ग्रांट किए जाएंगे। और जैसे उसको इंक्रीमेंट मिलेगा अगला, अब वो इंक्रीमेंट पे भी थोड़ी सी डेफिनेशन गलत हुई, वो करेक्ट करूंगा अभी। ये वाला जो 500 रुपए है, ये फ्यूचर के इंक्रीमेंट में इसको एडजस्ट करके और फिर ये खत्म हो जाएगा। अब है आगे, if maximum vertical range of pay progression at the lower level in which the appointed happen to less than the pay drawn by him and the higher level his pay may be restricted to maximum। यहाँ पे चीज मैंने जो थी वो थोड़ी सी गलत बताई, इसकी वजह से उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब मैं आपको डिफरेंस इससे दिखाऊंगा। देखो ये वाला, यहां से समझोगे आप। इसका मतलब इस लास्ट वाली लाइन का मतलब ये है, देखो अब मान लो मैंने आपको बताया था 4200 ग्रेड का बंदा, अगर कोई 4200 ग्रेड का बंदा, देखो जो ये 2000 वाला ग्रेड है, इसकी मैक्सिमम कितनी है, इसकी मैक्सिमम है जी 69,100 रुपए। इसका मैक्सिमम ग्रेड कितना जा सकता है, 69,100 रुपए जा सकता है। इसका किसका, 2000 वाले ग्रेड का, यानी कि लेवल 3 का। अब कोई बंदा 4200 ग्रेड में काम कर रहा था, अब मान लो वो बंदा 4200 ग्रेड में तो था, लेकिन उसकी बेसिस जब उसने फॉर्म भर के प्रॉपर चैनल आया, तो वो मान लो ये था यहाँ पे 71,100 पे, उसकी बेसिक थी 71,900 रुपए। यहां से समझना वो लास्ट वाली लाइन का डिफरेंस के मीनिंग क्या है। अब मैंने जो बताया था शुरू में, वो तो बताया था पे फिक्स करना, लेकिन मैंने उसमें ये बता दिया पुराने वीडियो में कि जब तक पुराने जो उसके साथ वाले बंदे लगे हैं, यानी कि जो नॉर्मल बंदा 2000 ग्रेड में लगा है, जो 21,700 से शुरुआत करेगा, जब तक ये 21,700 वाला बंदा, ये बंदा 41,100 तक नहीं पहुंचता, मैंने ये बता दिया था ना, जब तक इसका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो गलत बता दिया था, उसको करेक्ट कर लो। ऐसा नहीं है, वो चीज ये थी, उसका इंक्रीमेंट लगता रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसका इंक्रीमेंट लगेगा, हर साल लगेगा। 21,700 वाला जो इनिशियल स्टेज से, वो अपनी स्टेज पे काम करता रहेगा इंक्रीमेंट। और जो ये 4100 वाला केस था, जो 4200 ग्रेड से आया था, उसकी भी हर साल इंक्रीमेंट लगेगी, लेकिन लगेगी इस वाले ग्रेड में, 2000 वाले में। यहाँ पे वो 40,600 पे हो गया फिक्स, उसके बाद उसका अगले साल यहाँ पे, उससे अगले साल 4300, 44,400, 45,700 हर साल लगेगा। और जो इनिशियल स्टेज वाले उनका यहाँ लगता रहेगा। वो चीज तो होगी क्लियर, वो गलत बताई थी, वो इसको ठीक कर लेना। लेकिन जो मैंने गलत बताया वो गलती क्यों हुई, वो सुनो। वो जो ये रिस्ट्रिक्टेड वर्ड था ना, ये वाला वर्ड गलत जगह पे बता दिया। ये जो था ना रिस्ट्रिक्टेड इज मैक्सिमम, यहाँ पे वो चीज गलत है। वो मैक्सिमम वाली बात ये है कि जो बंदा 4200 ग्रेड में, अगर कोई बंदा मान लो 70,000 है, ये 4200 ग्रेड वाली लाइन है, इसमें एक ये है 70,000, बिल्कुल करेक्ट 70,000 है। अगर किसी की सैलरी 70,000 है फिलहाल टाइम 4200 ग्रेड में, और वो बंदा क्लर्क वाले पेपर में बैठ के प्रॉपर चैनल आ गया, तो उसको 70,000 बेसिक नहीं मिलेगी। क्यों, पता क्यों नहीं मिलेगी? वो वर्ड जो मैक्सिमम वाला वर्ड है रिस्ट्रिक्टेड, वो यही है, क्योंकि जिस ग्रेड में वो आया है, सॉरी 2400 ग्रेड नहीं है क्लर्क का भाई, 2000 ग्रेड ये वाला, ये नहीं, तो जिस ग्रेड में वो आया है उसकी लास्ट बेसिक कितनी है, उसकी लास्ट बेसिक है जी 69,100 रुपए। ठीक है तो इस बंदे की 69,100 रुपए फिक्स की जाएगी, मैक्सिमम वर्टिकल। हिंदी में जो लिखा था ना अनुवर्त, इंग्लिश में पढ़ोगे तो वर्टिकल रेंज लिखा मिलेगा। देखो ये रहा,
ये रहा वर्टिकल रेंज। वर्टिकल रेंज कैसे होती है? वर्टिकल रेंज ऐसे होती है, कैसे? ऐसे होती है वर्टिकल रेंज। हॉरिजेंटल ऐसे होती है। समझ गए? तो ये जो चीज है वो ये है कि मैक्सिमम जो उसकी बात हो रही है कि मैक्सिमम उसको मिलेगा, तो ये 70,000 वाली बेसिक वाला बंदा यहाँ पे 69,100 पे फिक्स हो जाएगा। अब इसकी कब तक, जो मैंने कहा ना कि इसकी बेसिक नहीं बढ़ेगी, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो वो वाला बंदा तो बेसिक बढ़वाएगा अपनी, जो 4200 ग्रेड से नॉर्मल रेंज से आया है, लेकिन इसकी रुकेगी बेसिक। कब तक रुकेगी? जब तक इस बंदे का प्रमोशन होके या एसीपी लग के ऐसे ग्रेड में ना आ जाए जहां पे वो 70,000 वाली स्केल है उससे ज्यादा ना हो जाए। अब मान लो इस बंदे का 2000 में है और इसकी नौकरी भी बची हुई है, अगर 8 साल के बाद या उससे पहले इसका या तो प्रमोशन हो जाए, मान लो प्रमोशन नहीं हुआ, इसका एसीपी जब लगेगी तो 2400 ग्रेड में एसीपी लगनी है इसकी, तो जब 2400 ग्रेड की एसीपी लगेगी तो ये इसकी 70,000 बेसिक जो थी, तो ये 69,100 रुपए उठा रहा था हायर से लोअर आने के बाद, तो ये 69,100 रुपए बढ़ने कब शुरू होंगे? जब इसकी एसीपी लगी। और यहाँ पे देखो ग्रेड, एसीपी लगने के बाद ये जो 2400 ग्रेड है इसकी मैक्सिमम कितनी है? इसकी है जी 81,100 रुपए। अब देखो 70,000 से ज्यादा चली गई ना। अब इस बंदे का जैसे ही एसीपी लगेगी फिर इसका इंक्रीमेंट शुरू हो जाएगा, यानी कि जब ये इसकी एसीपी लग जाएगी तो इसकी एसीपी 69,100 रुपए से इसका एसीपी वगैरह लग के मान लो 72,000 पे फिक्स होती है, या जहां भी फिक्स होती है, फिर इसकी रेगुलरली इसकी जो है ना इंक्रीमेंट लगती रहेगी। और कब तक लगेगी? सिर्फ 81,100 तक। क्यों? इसकी हाइयर लेवल इस ग्रेड में यही है। फिर भी इसकी नौकरी बचती है, इसका फिर कोई प्रमोशन या एसीपी लग जाती है तो अगले ग्रेड में चले जाएगा, फिर वहां तक बढ़ेगी। तो क्लियर, मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया है कि किसकी सैलरी बढ़नी है किसकी नहीं बढ़नी है। जो बंदा 4200 ग्रेड से, ठीक है, ग्राम सचिव लगा है, क्लर्क लगा है, और मान लो 4200 ग्रेड में उसकी सैलरी 40,900 रुपए हो, यानी कि जब तक उसकी सैलरी इस हाईएस्ट, नीचे वाला जो हाईएस्ट लेवल है, मान लो क्लर्क का हाईएस्ट लेवल कितना है? 69,100 रुपए। ग्राम सचिव वाले ग्रेड का हाईएस्ट लेवल कितना है? 81,100 रुपए। तो जब तक वो इस लेवल पे पहुंचेंगे, जब तक उनकी बेसिक हर साल बढ़ेगी। बेशक उनके साथ लगे हुए नए बंदे उनसे कम सैलरी लेंगे। क्यों? क्योंकि वो इनिशियल स्टेज से लगे। मैंने पिछली बार क्या बता दिया था कि जब तक इनिशियल स्टेज वाला नया बंदा 35,400 यानी कि 35,400 तक उसके बराबर तक नहीं पहुंच जाता, जब तक उसकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, वो गलत था। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से अब इसको क्लियर कर लेना। और देखो उसकी कई बार ऐसी चीजें मिस हो जाती है, गलत डिफाइन समझने में वो गलती हुई, तो एक दो साथियों ने भी मुझे बता दिया था और मैंने भी फिर अपने स्तर पे पता किया, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज थी, वो आपने गलत बता दी। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ और आगे से इस चीज का ध्यान जरूर रखूंगा कि कोई गलत डिफाइन ना हो कोई भी चीज। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। सुबह वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।